जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी किश्ती किनारे से लग जाएगी। है मेरे सतगुरु यह अर्ज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। ऐ मेरे सतगुरु यह अर्ज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। दूर चरणों से दाता न मुझको करो, एक इशारे से नैया संभल जाएगी। दूर चरणों से दाता न मुझको करो, एक इशारे से नैया संभल जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, मौत भी सामने आके टल जाएगी। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, मौत भी सामने आके टल जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जाति का बंटवारा हुआ था कर्मों के अनुसार। तो जो पूजा पाठ करते थे, योग साधना करते थे और ब्रह्म की प्राप्ति जिनको हो जाती थी उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो लोगों की रक्षा करते थे, जीवों की रक्षा करते थे, उनकी किसी तरह से मदद की जरूरत होती, शक्ति के द्वारा, ताकत के द्वारा, तो मदद करते थे, रखवाली करते थे एक तरह से। और पालन का काम वैश्य करते थे, खेती दुकान ये सब काम वैश्य लोग करते थे। और जो साफ सफाई है या और जो काम है, जरूरी काम इनके अलावा है गृहस्थी का, वो शूद्र करते थे। तो चार वर्ण ये प्रमुख थे, लेकिन इनमें भी बहुत सारी शाखाएं हो गई। इनका आपस में लोगों ने बहुत सारे बंटवारा करके और गोत्र बना लिया और उपनाम लगाने लग गए। तो एक कड़ेरा था, तो गांव में रहता था, शहर की तरफ गया कमाने खाने के लिए। तो एक कमरा लेकर के धर्मशाला में रहने लगा और मेहनत मजदूरी करने लगा। और एक धोबिन घर से नाराज हो गई, धोबी ने निकाल दिया घर से। झगड़ा हुआ दोनों में, तो नाराजगी में निकाल दिया उसने, ये नाराजगी में घर छोड़कर चली गई। तो वो भी वहीं कमरा लेकर के रहने लगी और मेहनत मजदूरी करने लगी। तो दोनों इकट्ठे रहते थे। तो एक दिन धोबिन ने पूछा, भाई आप कहाँ के हो? बताया, कौन जाति के हो? ब्राह्मण है। और कड़ेरे ने पूछा, तुम कहाँ की हो? वहां के हैं। कौन जाति की हो? हम ब्राह्मणी हैं। तो दोनों अलग पकाते खाते थे। बोले, भाई अलग पकाने खाने की क्या जरूरत है? जब हम ब्राह्मण हैं, तुम ब्राह्मणी हो, तो एक जगह बन जाया करे। एक जगह बनने लग गया, खाने लग गए, नजदीकीपन बढ़ा, दोनों में प्रेम हो गया। तो बोले, अलग अलग रहने की क्या जरूरत है, फिर साथ में रहने लग जाएं। जब साथ में खाते हैं तो साथ में रहने लग जाएं, शादी कर लिया जाए। शादी कर लिया। अब एक बच्चा पैदा हुआ। दोनों ने सोचा कि इस बच्चे को इन सब कामों में नहीं लगाया जाए, इसको खूब पढ़ाया जाए। तो संस्कृत के विद्यालय पहले हुआ करते थे, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए, वेद को जानने के लिए, वेद में जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी जानकारी कराने के लिए लोगों को संस्कृत पढ़ना जरूरी था। क्योंकि संस्कृत में ही आयतें उतरी थी और इसमें लिखा गया था वेद में। तो संस्कृत पढ़ने लगा, बड़ा विद्वान हो गया। अपने पाठशाला में, स्कूल में अव्वल नंबर का हो गया। अब जब पढ़ लिया तो जगह जगह उसके उपदेश होने लग गए, प्रवचन होने लग गए, बहुत भीड़ होने लग गई, कमाई भी अच्छे होने लग गई। तो एक दिन पड़ोसी ने परिवार वालों से कहा कि आप लोग नहीं चलते हो, बहुत अच्छा कथा होता है, बहुत बढ़िया सुनाते हैं, बहुत शिक्षा वाली बातें बताते हैं, चलो क्यों नहीं जाते हो? सोचते हो कि मेरा बेटा है, यह हमको क्या सुनाएगा, क्या समझाएगा? अरे तो भाई ज्ञान कहीं से मिल जाए, ले लेना चाहिए। छोटे बड़े की बात नहीं होती है। जिस तरह से बीमारी आती है तो इलाज कोई कहीं भी करा लेता है, ये नहीं देखता है
कि छोटा है कि बड़ा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इलाज करा लेता है। इसी तरह से ज्ञान जहाँ मिल जाए तहाँ पर ले लो। पढ़ने के लिए स्कूल में कोई जाता है तो मास्टर से पूछता है कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, अरे तुम यानी समझो कि किस जाति मजहब के मानने वाले हो, विद्यार्थी विद्यालय करके पढ़ करके चला आता है। ऐसे समझो कि घर में तो मेरा बेटा है और वहाँ पर व्यास आसन पर जब बैठता है तो समझ लो कि विद्वान हैं, ये पंडित जी हैं, ये आचार्य जी हैं। घर वालों के समझ में आ गया, इन दोनों के समझ में आ गया और गए वहाँ पर वचन सुने। तो उपदेश उस दिन का ये रहा, देखो भाई झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है और झूठ बोलने वाले की जबान सड़ जाती है और शरीर छूटने के बाद वहाँ बड़ी मार पड़ती है। धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, धोखा देने वाले की कटाई होती है नरकों में। समझो कि धोखा देना बहुत बड़ा पाप है और झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, छल कपट रखना बहुत बड़ा पाप है। सब विद्वान लड़के ने वर्णन किया। अब ये तीन गए थे, कौन था आप समझो, पिता था उसका बेटे का, और माँ थी और उसकी पत्नी भी थी। और पत्नी की शादी कहाँ हुई थी, एक डोमिन थी सफाई करने वाली, उसकी लड़की से हुई थी, क्योंकि वो बहुत पढ़ लिख ली थी। तो उसने सोचा कि भाई जो विद्वान होगा उससे करेंगे। तो उसने भी झूठ बोल दिया था कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी हैं, ये हमारी कन्या है। तो समझो उसकी वो औरत थी। अब तीनों जब सुनी तो लौट करके आए ये तीनों सोचने लगे कि भाई हमने तो जाति अपनी छिपाई है, हमने तो झूठ बोला है, हमने तो धोखा दिया है, हम तो अपने मन में छल रखे हैं, कपट हमारे मन में आया, हम अपने को समझ करके और इनके सामने समझो प्रदर्शन किया एक तरह से, तो पाप तो लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो कहा गया कि सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए भूला नहीं कहलाता है। तो तीनों ने सोचा कि बता दिया जाए। तो लड़के के माँ ने, जो धोबिन थी, कहा करेरा से कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, तो आज आप हमको माफ कर दो तो हम कुछ कहें। तो कनेरा भी बोला, कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, तुम भी अगर माफ करो तो मैं भी कुछ कहूँ। उसने कहा आप तो मेरे पति हो, परमेश्वर हो, आपको मैं क्या माफ करूंगी, लेकिन आप मुझे माफ कर दो। तो एक दूसरे को बताए कि मैं तो, उसने कहा कि मैं तो धोबिन हूँ। तो उसी ने कहा मैं ही कहाँ पंडित हूँ, मैं ही कहाँ ब्राह्मण हूँ, मैं भी कड़ेरा हूँ। और इधर औरत ने समझो जो लड़के का विद्वान की जो औरत थी उसने बता दिया। कहा मैंने आपको नहीं बताया, मेरी माँ ने धोखा किया और मैंने भी धोखा किया, मैं तो डोमिन की लड़की हूँ, डोमिन हूँ। और बेटोटा देख करके मेरी माँ ने आपसे शादी कर दिया, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे माफ कर दो, मुझको नरकों में न जाना पड़े, सजा न भोगनी पड़े। और फिर दोनों ने, उन्होंने सोचा, किसने, धोबिन ने और कनेरा ने, कि भाई इनको भी बता दिया जाए, बच्चों को भी, बहू को भी, लड़के को भी बता दिया जाए। तो जब एक दूसरे को सब बताए तो लड़का सुनता रहा। तब कहता है बाप कनेरा, माँ है धोबिन और डोमिन घर की जाई। आवाज से पंडित
कोई मत कहियो, अब तो अंधाधुंध बन आई। तो अब आप इस बात को समझो कि अंधाधुंध बन गया। इस समय कलयुग में अंधाधुंध हो गया। आप ये देखो, सभी अपने जात से अलग हो गए, सभी अपने धर्म से अलग हो गए। किसी का न जात रहा जा रहा है, न धर्म रहा जा रहा है, और न एक जैसा पूजा पाठ, यानी एक जैसे भगवान अन्य लोगों के हो रहे हैं। तमाम भगवान लोगों के हो गए, तमाम लोगों की जातियां, तमाम धर्म हो गए, शाखाओं में शाखाएं निकलने लग गए। आप देखो, इसी तरह से जो एक तरह से देश के रक्षक कहे जाते हैं, ऐसे लोगों में भी मतभेद हो गया। ऐसे लोगों में भी अनेक पक्ष एक विपक्ष था, लेकिन कितनी पार्टियां बन गई, कितने लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने वाले हो गए। तो जैसे इधर इस तरह का अंधाधुंध हो रहा है, ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी इस समय अंधाधुंध हो रहा है। कैसे? समझो कि जैसे ये इनके लिए अंधाधुंध हुआ। अब आप ये समझो कि लड़का निराश हो गया, सोचा प्रवचन नहीं करेंगे, एकदम उसको ग्लानि हुई। जो पढ़ाई लिखाई किया था और उसमें जो शिक्षा मिली थी, उपदेश मिला था, उस पर पानी फिर गया। सोचा भाई वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी, तो फिर हमारी जो इतनी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो कहाँ रह पाएगी। तो फिर निराश होकर के घर से निकल पड़ा। तो एक महात्मा मिल गए, पूरे फकीर मिल गए, संत मिल गए। तो उनसे पूछा, कहा महाराज ऐसी ऐसी परिस्थिति है, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने समझाया, कहा तेरे अंदर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो तूने सीखा है, शिक्षा लिया है, तो उससे क्यों नहीं काम करता है, तू इन पचड़ों में क्यों पड़ता है। और फिर जब उसी आधार पर सत्संग सुना और बातों को पकड़ लिया, तो वास्तविकता उसके समझ में आ गई। तो अब आप ये समझो कि इस शरीर का मालिक कौन है। इनको काल भगवान कहा गया। अब आप ये समझो कि ओम्मा कौन है, इसको चलाने वाली कौन है। माया, माया है परवरिश करने वाली, इसकी माया है, ये उनकी व्यवस्था है। और इस रचना के बाद, सृष्टि की रचना के बाद अनिकाल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया, वो तो अलग हो गए, और माया जिनको कहा जा रहा है आज्ञा उन्हीं को सौंप दिया। कहा तुम इस व्यवस्था को चलाओ, देखो उधर। तो उन्होंने मन को पावर दे दिया, और समझो अपना जो रूप था, अपना जो अंश था, उसको मन के साथ जोड़ दिया। तो मन तो इस शरीर का समझो कि पिता बन गया, और जो माँ है, ये माया हो गई। अब चाहे माँ के रूप में, चाहे लड़के के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, और ये इंद्रियां जो हैं वो पत्नी हो गई। अब आप समझो ये माया के चक्कर में ये शरीर का समय निकला जा रहा है। ये शरीर का जो समय है वो पूरा हुआ जा रहा है, और इसी अंधाधुंध में समझो कि स्त्रियां या इंद्रियां एक तरफ ले जा रही हैं, मारूपी माया समझो खाने पीने की तरफ ले जा रही है, और विभोग की तरफ ले जा रही है। और मन आप समझो कि भरमा रहा है, भटका रहा है, वास्तविकता से अलग कर दे रहा है। लेकिन
अगर संतों की बात को पकड़ लिया जाए कि ये जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है और ये शरीर तुमको इसलिए मिला है कि तुम इसको शरीर के रहते रहते जीते जी उस मालिक तक पहुंचा दो, जिससे तुमको मालूम हो जाए कि हमारा असला पिता कौन है, सब कुछ किसके अधीन है, और आदमी उस रास्ते पर चलने लग जाए तो अभी काम बन जाए, और नहीं तो न तो इस शरीर की कोई कीमत है और न ये दिल दिमाग जो कहते हो कि हमारा इस तरह का है उसकी कोई कीमत है, और न शरीर के बलवान होने की कोई कीमत है, न पैर की क्षमता की कोई कीमत है कि हम 10 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, हम मेहनत करके इस तरह का काम कर लेंगे, हम हाथ से लिख करके और कोई निर्णय ले लेंगे, हाथ से लिख करके चेक पर दस्तखत करके रुपया निकाल लेंगे, हाथ से लिख करके जजमेंट दे करके और किसी को सजा दिला देंगे हाथ से मार करके, यानी इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? कीमत तो जीवात्मा की है, और इसके निकलने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती है। आप देखो कि इसको एक तरह से पेड़ की तरह से संतों ने बताया, कहा कि यह वृक्ष की तरह से है, जैसे वृक्ष के ऊपर पेड़ के ऊपर पक्षी बैठते हैं और जब बैठे रहते हैं अच्छे लगते हैं। देखो किसी पेड़ पर आपने बैठा तोतों को देखा होगा, कब बैठते हैं? जब वो हरा भरा रहता है, और जैसे देखते हैं कि ये सूखने लगा कैसे उड़ करके दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। वृक्ष सूख जाता है जब, तो उस पर कोई नहीं बैठता है। अगर थोड़ा भी रस रहेगा तो बैठेंगे, लेकिन जिसमें कोई भी रस नहीं रहेगा बिल्कुल सूख जाएगा, उस पर वो नहीं बैठते। ऐसे ही इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। कहते पिंजरे से जब पंछी उड़ जाता है तो पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाती, तो पिंजरा इस शरीर को माना गया, और इसके अंदर जो ये जीवात्मा है तोता जिसको कहा गया, ये तो उड़ेगा ही जाएगा ही, ये सार्वभौमिक सत्य है। यह जर्जर तो होगा ही, आँख कान कमजोर तो निश्चित रूप से होंगे, क्या ना। दिन तेरे तन तरवर के सभी पाठ झड़ गई हैं, जादिन मन पक्षी उड़ गई हैं। देखो संकेत मिलने लगता है कि पेड़ खाली करना पड़ेगा, पक्षी उड़ेगा, पत्ते जब गिरने लगते हैं, डालें सूखने लगती हैं, पुराना हो जाता है पेड़, तब ये मालूम हो जाता है अब ये सूख जाएगा, अब इस पर कोई पक्षी नहीं रहेगा बैठेगा। ऐसे ही दांत गिरने लगता है, आँख की रोशनी कमजोर हो जाती है, बाल जब पकने लगते हैं, शरीर पर जब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, मालूम हो जाता है कि पिंजरा खाली करना पड़ेगा, ये पेड़ सूखेगा। ये सबका होता है। वो बनाया ना, एक राजा था, वीर सिंह नाम था, कबीर साहब का शिष्य था, बहुत बढ़िया मकान बनाया। नाम के लिए लोग बनाते थे, काम के लिए भी रखते थे, उसमें सोते भी थे, आराम भी करते थे, आराम की सारी चीजों को मुहैया करते थे। खूबसूरत इतना बनाते थे कि लोग देखने के लिए जाते थे। आज भी देखो बहुत से राजमहल हैं, बहुत से जगहों पर हैं, आप देखो विदेशों में भी हैं, आपके अबू धाबी में है, आपके देखो यहाँ इंडिया में मैसूर में है, वो राजमहल और इस तरह के बने हैं कि उनको लोग देखने जाते हैं, उसकी सुंदरता देखने जाते हैं, मंदिरों की सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। वहाँ दुबई के पास मस्जिद है, उस मस्जिद को अबू धाबी में देखने जाते हैं लोग। तो इस तरह से लोग बनवाते थे कि किस तरह का बना है, कैसा है, तो ऐसे ही बनाया, बहुत बढ़िया। देखने वालों की लाइन लगी हुई थी। कबीर साहब से प्रार्थना किया, गुरुजी आप भी चलिए, नहीं जा रहे थे, लेकिन घेर घार करके ले गया।
प्रेम को ठुकराते नहीं। प्रेम पैदा होना चाहिए, ऐसे मुंह से कहने से प्रेम नहीं पैदा होता है। लेकिन जब मना कर देते हैं तब ये मन सोचता है भाई क्यों मना कर दिए, हमारे कहने में कोई कमी रह गई। तब अंदर में प्रेम पैदा करता है, तड़प पैदा करता है, दीनता लाता है, तब सुनवाई हो जाती है। तो चले गए, देखा तो कहा, कुछ नहीं बोले। बोले बताइए ये महल हमने बनाया तो कैसा लगा आपको? बोले हम क्या बताऊं कैसा लगा। कहे कि नहीं गुरुजी बताइए। बोले ये महल तुम्हारा खंडहर हो जाएगा। खंडहर बना दिया तूने? खंडहर बना दिया? खंडहर कैसे बना दिया? इतना सुंदर महल बना हुआ है। हाँ हाँ सुंदर बना हुआ है, लेकिन ये हमको तो खंडहर दिखाई पड़ रहा है। तो ना तो ये महल रहेगा और ना इसमें रहने वाला रहेगा। तो राजा को ये बात अखर गई वीर सिंह को, और बोले मैंने बनवाया रहने के लिए और मैं इसमें नहीं रहूंगा। बोला तो कुछ नहीं, लेकिन पीछे पीछे चला गया इसी चीज को जानने के लिए। कबीर साहब जब शाम को रोज सुनाते थे, कोई ना कोई जो प्रेमी आ जाते थे, तो उसमें जब उन्होंने सुनाया, कहा भाई ये निश्चित है, ये शरीर खंडहर होगा, मकान खंडहर होगा, पेड़ सूखेगा, ये धरती पर जितनी भी चीजें हैं उनकी अवधि है। वो अवधि जब पूरी होगी तब वो चीज खत्म होगी। जैसे 12 घंटा दिन होना है तो दिन जैसे 12 घंटा पूरा होगा तैसे दिन खत्म हो जाएगा, रात आ जाएगी। रात का समय निश्चित है, इतना समय पूरा होगा तो सवेरा हो जाएगा, दिन आ जाएगा। ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है। तब उसके समझ में आया। तो अब आप इस बात को समझो कि यहाँ सारी चीजें बाहरी आंखों से जो आप देखते हो ये परिवर्तनशील हैं, और इसमें उलझे रहना समय को बेकार करना है। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो। आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो मीठी चीज़ उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना 2 दाना और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो और पानी में ही 2 दाना डाल दो और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को ख़त्म करने का, अच्छाई लाने का। यह शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
75600700। जय गुरुदेव।